भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया। Now both car in the same frame. हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए व्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 12 अगस्त और आने वाला है 15 अगस्त ऑन मंडे को। तो ये लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है और सभी को पता होगा, और आई नो मोस्ट ऑफ द लोग अभी डेफिनेटली छुट्टी मनाने कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो आज हम लोग अगेन निकल रहे हैं एक नई जर्नी पे, नई डेस्टिनेशन पे। तो इस बार का हमारा डेस्टिनेशन है पौंडीचेरी। It's around 5:35 and started from home. आज रिलेटिवली हम लोग टाइम मीट कर पाए हैं निकलने का। इसी बोल रही है हाय। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इस बार ट्रिप में क्या है कि हमारे साथ और एक गाड़ी ज्वाइन कर रही है, कुछ और लोग जा रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं। तो आपको लॉन्ग वीकेंड की ट्रिप है, कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं तो और ज़्यादा ही फन होगा। तो अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, वो ज्वाइन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने दूसरी कार हमें ज्वाइन कर ली है, तो वो आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं और मोस्टली हमारा फर्स्ट स्टॉप अगेन कृष्णागिरी एचपी जंक्शन होगा, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं। हम लोग आउटर रिंग रोड आ चुके हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था वर्तुर साइड से, हमारा प्रोग्राम था वर्तुर साइड से हम लोग जाके होसूर में कनेक्ट होंगे। पर जब हम लोग वर्तुर पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन और जाम लगी हुई थी। वर्तुर लेक के सामने ही, वर्तुर लेक के सामने रोड पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, हमें दिख रही थी। हमें पता नहीं था एग्जैक्टली क्यों वो जाम है, कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ से हमने फिर यू टर्न ले लिया। अब आउटर रिंग रोड के होके जा, और यहाँ भी थोड़ी ट्रैफिक जाम दिख रही है आगे, पता नहीं किस रीजन से क्या है, देखते हैं। अब NH48 है ना वो? NH44 नो NH48 टिल कृष्णागिरी NH44 है। ओके, टिल कृष्णागिरी NH, मतलब वी हैव टू मीट ऑन NH48 नो। सो हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला एक्सप्रेसवे टच कर लिए हैं, जो बेंगलोर साइड का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। हम लोग उसके ऊपर हैं और ये डायरेक्ट हमें होसूर रोड पे टच करेगा, उतरते ही हमें होसूर रोड मिल जाएगा। अब हम लोग आज होसूर टोल क्रॉस किए। आज काफ़ी भीड़ थी होसूर टोल पे, काफ़ी जाम थे, मे बी ड्यू टू लॉन्ग वीकेंड। और जस्ट अब हम क्रॉस कर रहे हैं अगेन बेंगलोर से एंटर कर रहे हैं तमिलनाडु में, मीन्स कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर जस्ट क्रॉस करने वाले हैं अब हम। और सामने आपको बॉर्डर का गेट दिखेगा, कर्नाटका और तमिलनाडु बॉर्डर गेट। पापा या बेटू, तुम बेस्ट हो। मैं बेस्ट हूँ ना, थैंक यू। और ये जस्ट हम कर्नाटका में, और अब हम एंटर किए तमिलनाडु में। अब हम लोग अपना कृष्णागिरी वाले एरिया का फेवरेट आउटलेट एरिया पहुंचने वाले हैं, एचपी जंक्शन। ये आपको हमारे ब्लॉग में और भी दिखा होगा और आगे भी दिखागा, जो कि हमारे ब्लॉग में पहले भी दिखा होगा, आगे भी दिखता रहेगा। बिकॉज जब भी हम इस रूट से जाते हैं तो हम यहाँ वाले फूड आउटलेट एरिया पर रुकते हैं। मेन है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप डीजल पेट्रोल डलवा सकते हो। रेस्ट रूम यहाँ का काफ़ी क्लीन मिलता है हमें। यस, सो वी आर हियर। तो आज लॉन्ग वीकेंड होने के कारण हमें तो काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पे। देखते हैं हमें पार्किंग मिल पाता है कि नहीं।
डिपेंडिंग होता है पार्किंग मिलता है तो हम यहाँ पे ही अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो फिर हमें आगे ढूंढना पड़ेगा, कहीं देखना होगा। अभी अपनी गाड़ी में डीजल बढ़ा रही है, फिर आगे का देखते हैं। ओके, तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गया यहाँ पे, तो हम अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे करेंगे और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर आगे निकलते। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको तो जहाँ हम जाएंगे जो देखेंगे आपको तो दिखाएंगे ही, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ जो आए हैं अपनी गाड़ी लेके, उनका गाड़ी को ये करवा देते हैं। हाय अनवी, हेलो। और हमारे साथ जो नेक्सन आई है वो यहाँ पे पार्क हो रही है अभी। अंदर भीड़ तो काफ़ी है आज, मतलब या 2 टेबल हमें मिल गया फाइनली, ग्रेट। तो आज रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन। तो हम लोग यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे जो मेरे वाइफ के जो ब्रदर वही हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और वो चूँकि हम लोग के साथ यहीं ज्वाइन करने वाले थे स्टोर में, तो हमने डिसाइड किया ठीक है रास्ते में यहाँ पे रक्षाबंधन कर लेंगे, बिकॉज रक्षाबंधन का मुहूर्त कल रात से लेके आज मॉर्निंग का था। तो मॉर्निंग में वो सिंस ज्वाइन ही कर रहे थे, तो हम सोचे चलो साथ में हम लोग न्यू तरीके से हाईवे पे रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑर्डर का डिसीजन हो रहा है अभी हमारा। और इस स्टेप में इस बार हमारे साथ है 3 बच्चे। चलो तब तक राखी बांध देते हैं। और देखो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का सारा उपाय है यहाँ पे किया हुआ है। ये पूरब किधर है वो मेरे को नहीं पता, इधर है, इधर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तैयारी है। ये काफ़ी अलग फीलिंग है रक्षाबंधन का। हाईवे पे ट्रिप करते जा रहे हैं और हमें यहाँ रक्षाबंधन का करने का मौका मिला है। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को हाँ हाँ यहाँ पे डाल दीजिए। और ये रक्षाबंधन ट्रीट भी आ गया। रक्षाबंधन ट्रीट अपना तो ब्रेकफास्ट हो गया फिनिश, पर मेरी बेटी का अभी चल रहा है एज यूजुअल। वो आराम से टाइम लेके खाती है, हमें भी उसे आराम से टाइम लेके फिनिश करने का मौका देते हैं। एक बार वो अच्छे से खा ले पेट भर के तो हमारा रास्ता बड़े आराम से कटता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है, उसका इरिटेशन झेलना पड़ता है। तो फिर उसका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है, उसके बाद हम फिर आगे निकलेंगे। ये अभी तक अपना ब्रेकफास्ट कर रही है प्यार से। असली ट्रिप का मज़ा तो सही में बच्चे ही लेते हैं, बच्चे उठाते हैं, इनका ही फन देखने लायक होता है। ओके, अब हमारा सब कुछ हो गया। नाउ वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ से आगे हम लोग निकलते हैं। फिर बीच में होगा तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद का कोई स्टॉप लेंगे, फिर जैसे स्ट्रेचिंग के लिए और किसी को टी कॉफ़ी की ज़रूरत हो, पर फिलहाल तो निकलते हैं। फिर निकलेगा वाह, पीछे वाली गाड़ी है, देख लेना। यस, they made parking very congested, वो रश के कारण। यहाँ पे ये खड़ा हो गया ना करके, यहाँ पे पार्किंग है नहीं। अरे ये लोग पार्क करवा रहे हैं अभी, सब जगह नहीं है ना चारों तरफ। पीछे ही रोकना चाहिए। ओके, एनीवे लेट्स फाइनली हम लोग पार्किंग सबसे निकल चुके हैं, रेस्टोरेंट से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे प्रॉपर एग्जिट बना हुआ है, उसके पास दिखा रहे चेन्नई, हैं। टेक लेफ्ट 1000 मीटर्स। सेलम सीधा जाना है, चेन्नई।
NH44 से एग्जिट लेके NH48 पे जा रहे हैं, जो कि बेंगलोर चेन्नई हाईवे है। तो NH48 पे ही आगे हमें बढ़ना होगा पौंडीचेरी के लिए। लास्ट टाइम महाबलीपुरम के टाइम में ये मिस किया था हमने और लंबा चक्कर लगा था। बहुत आगे से। Yes, now we are going to touch NH48. ये भी awesome है। Another 100 kilometers or so will be awesome। हाँ, ये हाईवे भी अच्छा है। अच्छा बचा है, नैरो स्केप उसका हुआ है। पता नहीं क्या करना चाह रहा था हीरो बन के, बिना हेलमेट लगाए अचानक से जंप कर। ये वाला है, ये टिपिकल से आता है ना हाईवे, ऐसे उठता चढ़ता है पहाड़, इसका फोटो सब दिखता है। लैंडस्केप मजेदार है, इधर का फ्रेश हो जाता है ऐसे ड्राइव करने में। नीलगिरी का रेंज है पहाड़ का। हाँ, नीलगिरी का ये एग्जैक्ट फीलिंग दे रहा है जैसे हम लोग उसी में जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। काफी है, मतलब कितना ग्रीन है। जबरदस्त है। अब भी ना एकदम वहीं पे फाइबर बना हुआ है जो सामने। जहाँ कृष्णागिरी पे ब्रेकफास्ट लिए थे वहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर अब ड्राइव कर लिए हैं, अराउंड 120। और यहाँ अब NH48 हाईवे छोड़ के हम लोगों ने रूट लिया है जो अर्नी होके जाने का दिखाता है पौंडीचेरी, वो रूट हमने लिया है। और जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हाईवे से अलग रूट है, कंट्री साइड टाइप का रूट है। और रोड अच्छा दिख रहा है, बट वही है कि 2 लेन है तो ज़्यादा केयरफुल होना होगा। वो आपको दिखाता हूँ रोड भी कैसा है। ये 2 लेन वाला रोड है, काफ़ी ग्रीन कंट्री साइड वाला रोड है, 2 लेन है, तो जस्ट हैव टू बी केयरफुल होता है। स्पीड साइड मेंटेन ना हो, पर रोड तो अच्छा दिख रहा है। वेट कर रहे हैं हमारे साथ दूसरी कार जो है नेक्सन, उसके ज्वाइन करने का। और हाँ, वो आती हुई दिख रही है अभी हमें, दूर हमें आती हुई नेक्सन दिख रही है। नाउ बोथ कार इन द सेम फ्रेम। ओके, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं और इस कंट्री साइड वाले रोड का मज़ा लेते हैं और आपको भी मज़ा देते हैं इसका। अभी तक इस रोड पे ड्राइव करने से इतना ही पता चला कि रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, पर वही है कि ये जस्ट 2 लेन वाला है और काफ़ी ट्रैफिक भी है, तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा और स्पीड भी आपका काफ़ी इम्पैक्टेड होगा। कांट एक्सपेक्ट दैट। तो NH वाला ट्रैफिक भी इस हिसाब से काफ़ी है, जो 2 लेन का रोड इस हिसाब से। हम लोग लगे अर्नी टाउन से गुजर रहे हैं और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल टाइप का है, कुछ प्रोसेसन जा रहा है टेम्पल का, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक काफ़ी रेट था। तो टाउन क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। यहाँ पे तो सिटी में भयंकर ट्रैफिक है, उसमें फंसे हुए हैं। वापस सारे भीड़ भाड़ जाम जूम सबसे निकल के NH32 पहुँचे हैं और
अच्छी राहत मिली है यहाँ पे आके काफ़ी, क्योंकि उधर से आ रहे थे मोस्टली सारे जो भी टाउन क्रॉस कर रहे थे उसमें काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी जाम था हर तरफ, हर टाउन में मोस्टली। तो अभी NH32 पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये अब मोस्टली पौंडीचेरी तक जाने वाला है NH32। तो शायद ये ड्राइव आप काफ़ी कंफर्टेबल हो अभी फिलहाल लास्ट स्टेज एटलीस्ट। नाउ वी आर एंटरिंग पौंडीचेरी। दिस इज द एंट्री गेट ऑफ पौंडीचेरी। अब यहाँ से हम पौंडीचेरी टाउन के अंदर एंटर कर रहे हैं। यस गाइस, वेलकम टू पौंडीचेरी मार्केट पौंडीचेरी। अरे भाई खचा खच है भाई ये मार्केट। ये है ना होटल शुरू एंट्री इधर से इंडिया का, मुझे वो गेट है पर स्विगी जोमेटो का लगाए हुए हैं। आनंदी में पार्किंग इससे ज़्यादा बड़ा दिखा। ओके, सो फाइनली वी रीच टू आवर होटल, होटल सुरुगुरु। ओके, लेट्स गो टू चेक इन डेस्क। Yes, so this is our room. Yeah, it's a quite large size bed. There's a pillow, basic bathroom, but quite big. Basic bathroom is basic but quite big size. Of course, cupboard is also there. तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर हम आगे के ब्लॉग में आपको पौंडीचेरी का जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उसका बेसिक टूर दिखाएंगे पौंडीचेरी का। मोस्टली हम प्रोमेनेड बीच और अरवली टाउन, वाइट फ्रेंड्स टाउन, ये सब जगह हम कवर करने का कर रहे हैं। तो जो जो भी कवर करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अंटिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।